कहाँ से बन गया आपने देखा? ये तो थोड़ा लंबा बन गया। चलो अब दूसरा बनाओगे? दूसरा और भी बहुत सारे कलर हैं। कौन सा लोगे? रेड या ये? कौन सा लोगे कलर? ये जो मैंने आपसे बनवा दी, कौन सा लोगे? बनाओ। रुको मैं आपको और भी चीज़ें दे देता हूँ। ये और क्या था इसके अंदर? ये और तो कुछ नहीं, खाली है। हाँ ये एम्प्टी। चलो करो, बनाओ 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 बनाओ। अरे भैया वो नहीं टूटेगा, आप इससे बनाओ। अरे वैसा एक कलर नहीं, आप और भी कलर बनाओ ना। ये समझ नहीं आ रहा। बनाओ रेड कलर से बनाओ। रेड कलर मेरा फेवरेट है। चलो मैं अपने येलो कलर से बना रहा हूँ। ये तो भरा हुआ है। देखो मैं मोमो बनाने आ रहा हूँ। मोमोज ऐसे। और ये तो मैं आपको ना 13 और 14 years old. तो आप बड़े कलर समझ आए ना? और फिर आज रेडी आज लाइट 13 तो आप हो भी गए भैया। 14 और 15 होने वाले हो। 16 17 18 19 20 20 साल। गुड आफ्टरनून। तो दिन की शुरुआत हुई थी शुभ और एकलव के केले बनाने की साथ। तो अभी मैं बना रही हूँ पुलाव। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर पनीर पुलाव। तो मैंने तेल गरम कर लिया है और उसमें डाल दिया है जीरा। जीरे के साथ ही मैं इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हरी इलायची, प्याज, अदरक कटी हुई, ये सब चीज़ें डालूँगी। ज़्यादातर तो जो पुलाव बनता है वो बिना हल्दी का बनता है, लेकिन मेरे घर में जो भी खाता है वो हल्दी वाला पुलाव खाता है। तो ये मत कहिएगा कि ये कैसा पुलाव है, क्योंकि दोनों बच्चे और हस्बैंड को हल्दी ज़्यादा पसंद है। और अगर वो सफ़ेद सफ़ेद देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये क्या बनाया है, इसीलिए मैं हल्दी डालती हूँ। और अब मैंने डाला है इसमें तेज पत्ता। प्याज भुन गई है। बड़ी इलायची और छोटी इलायची को कूट कर डाल दिया है। अदरक डाल दी है। अदरक मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी क्योंकि कहीं बच्चे ये ना कहें कि अजीब सा टेस्ट आ रहा है। वैसे खा लेते हैं, कोई मना नहीं है। तो अब दोपहर का समय हो रहा था तो मैं भी अपने काम में जल्दी जल्दी लग रही थी। दोनों ने किले बनाने का काम ले रखा था, तो दोपहर में धूप भी ले ली हमने और साथ ही साथ कपड़े भी सूख चुके थे। तो मेरा काम भी पूरा हो चुका था और अब मैं बनाने आ गई यहाँ पर पुलाव। तो तैयारी भी पूरी थी मेरी। तो ये डाल दी मैंने इसमें मटर। अब मैं डालूँगी इसमें चावल और चावल के साथ ही मैं डालूँगी थोड़ी ही देर में पनीर, फिर नमक, मिर्च, गरम मसाला और साथ ही साथ हल्दी, क्योंकि हल्दी के बिना खाएंगे नहीं। तो आप ये मत कहिएगा कि ये कैसा पुलाव है। पुलाव देखिए जो होता है वो वाइट होता है और बस मुझे आपको बताना था तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। फ़िलहाल अभी मेरा पुलाव तैयार हो जाएगा। और दिन की शुरुआत जो आज हुई थी वो थोड़ी सी नॉर्मल ही हुई थी। कपड़े और घर की साफ़ सफाई में ही दिन निकल गया था। तो दोपहर में हम तीनों बैठे हुए थे बाहर, तो मैंने कहा चलो अब तुम अपना क्ले से जो बनाना है वो बना लो। ये शुभ एकलव्य को सिखा रहा था और एकलव्य सीखने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद मैंने फिर खाना दे दिया दोनों को। इतने ही में ही हस्बैंड आ गए थे तो उनको भी खाना दे दिया। दोपहर में तो देखिए कि कोशिश की थी कि मैंने कहा आज हल्का ही खाना रखूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मन नहीं करता कुछ बनाने का। तो इसीलिए मैंने ये पुलाव बना लिया। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं पनीर के कटे हुए पीस और साथ ही साथ अब मैं इसमें सभी चीज़ें डाल दूँगी। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। तो वहाँ तक मेरा पुलाव तैयार हो जाएगा और जैसे ही मेरा पुलाव तैयार हो जाएगा तो अब हम दोपहर का लंच कर लेंगे। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कल मैंने जो ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी वो मैं क्या क्या लेकर आई, क्योंकि अब मेरा सैनिटाइज़ किया हुआ पूरा सामान कंप्लीट हो चुका था और वही सामान मुझे आज शाम को भी लगाना है। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इस आपको
सारी चीज़ें दिखाऊंगी। घर के काम तो चलते ही रहते हैं ये सब चीज़ें करने में। यहाँ मैंने गरम मसाला मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने उस पैकेट में से थोड़ा सा गरम मसाला निकाल लिया है। जब मैं इसे दिखा लूँगी तभी मैं सारी चीज़ें भरूँगी, लेकिन ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने पैकेट खोल कर गरम मसाला ले लिया है। और सब चीज़ें हो गई हैं, सब मिक्सअप हो गया है। और पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं रखी है क्योंकि पुलाव बना रही हूँ तो खिला खिला बनेगा। बस अब मैं इसमें विसिल लगा दूँगी और 2 विसिल में ही मेरा पुलाव तैयार हो जाएगा। और देखिए विसिल आ जाएंगी, और जैसे ही विसिल आएगी तो देखिए मेरी विसिल कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं इसकी गैस को पूरा कंप्लीट होने के बाद इसे खोलने वाली हूँ। और यहाँ पर मेरा पुलाव बनकर तैयार हो चुका है, खिला खुला पुलाव। आ जाइए, दोपहर का लंच कर लीजिए। काउंट करो, काउंट 5 4 3 2 1 काउंट करो। मैं अपना हैक तैयार कर रहा हूँ तो भैया को मारूंगा इस गेम में। और मैंने अपना राशन का सारा सामान खोल लिया है। और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, तो ठंड हो भी रही है, काफ़ी ठंड हो रही है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा पहले अपनी ठंड का इलाज कर लेना चाहिए। तो पहले हमने शाम का टाइम हो रहा है तो इस वक्त चाय वगैरह सभी ने पी ली है, आपने भी पी ली होगी। मैं आपको चाय पर नहीं बुला पाई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चाय बनाई थी, ठंड लग रही थी। और दूसरा एक मुझे अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मेरे को एकदम से हेडेक हो गया। और मेरा हेडेक ना काफ़ी उठ जाता है, तो हाँ बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो फिर मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। फिर भी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई। ग्रॉसरी का सामान हर महीने, हर दूसरे महीने हर किसी के घर में आता है। तो मेरे घर में तो ये लगा लीजिए कि रोज सा ही सामान आता है। हस्बैंड तो कह ही चुके हैं रोज सा ही सामान आता है, हफ्ते भर में क्या सामान नहीं आता। तो वही चीज़ें हैं कि मेरे घर में सामान की आने की तादाद मेंबर 4 हैं, लेकिन ज़रूरतें बढ़ जाती हैं तो सब चीज़ें। तो मैं अभी नीचे देख रही हूँ, बार बार आप सोचेंगे कि नीचे देख रही है, बात तो हमसे कर रही है लेकिन नीचे देख रही है। मैं नीचे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं कोई सामान मिस तो नहीं कर दिया है, क्योंकि मैंने अभी उसमें से बैग में से निकाला था। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि चीज़ छूट ना गई हो, तो मुझे वही घबराहट होने लगती है जब कुछ छूट जाए। और क्योंकि आके तो मैंने कोई खोला नहीं, सैनिटाइज किया था, तो अब मैंने खोला है तो मुझे थोड़ी सी घबराहट सी हो गई। तो फिलहाल मैं आपको सारा सामान दिखा देती हूँ। सामान मुझे अभी भी मैं किसी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी सिंपल शॉप पे जाती हूँ, सिंपल शॉप से ही मैं सारा सामान खरीद लेती हूँ। तो मैंने क्या क्या खरीदा मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने विदाउट पैकिंग जो मैं शॉप से लेकर आती हूँ, ये लेकर आई थी मैं अरहर की दाल। और ये 2 किलो के करीब है। अरहर की दाल सबसे ज़्यादा खाई जाती है अरहर की दाल, तो इसलिए मैंने ये 2 kg ली ताकि मुझे थोड़ा सा इसके लिए परेशानी ना हो कि अरहर की दाल ख़त्म हो रही है, अरहर की दाल ख़त्म हो रही है, तो सबसे ज़्यादा खाई जाती है। तो ये मैंने ली अरहर की दाल। उसके बाद दालें और मेरे पास सारी थी क्योंकि वो थोड़ा कम खाई जाती हैं, दालें सारी थी, दालें और सारी थी मेरे पास क्योंकि वो कम खाई जाती हैं। उसके बाद मैंने लिया ये चित्रा राजमा। हमारे यहाँ चित्रा राजमा ही ज़्यादा पसंद करा जाता है, तो इसलिए चित्रा राजमा ये भी मैंने 1 kg के अराउंड लिया। और ये छोले जो ज़्यादातर शुभू को बहुत पसंद है, शुभू के पापा को या एकलव्य को इतना ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन उसी की वजह से और मेरे को ज़्यादा पसंद है। तो ये छोले आधा किलो मैंने छोले लिए, तो मेरे लगभग चल जाते हैं आधा किलो छोले। फिर उसके बाद मैंने ली 1 किलो सूजी, और सूजी से तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, सबसे ज़्यादा तो हलवा ही बनता है। 1 किलो सूजी ली। और ये ली मैंने कुटू की मींग, क्योंकि कुटू की मींग क्या है कि मुझे बहुत पसंद है कुटू।
और बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अक्सर फ्रूटों की पकौड़ियाँ वगैरह बनाकर खा लेती हूँ। व्रत भी ना हो तब भी मैं खा लेती हूँ। 100 ग्राम मखाने और चने की दाल, आधा किलो। चने की दाल तो मेरे घर ज़्यादा नहीं खाई जाती है, लेकिन मैं आधा किलो ही लेती हूँ। मेरी पहली वाली दाल ना ख़राब हो गई थी। एक्चुअली क्या था कि वो ध्यान नहीं रहा और मैंने उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो वो ख़राब हो गई। ये है मक्का का आटा, आधा किलो मक्का का आटा लिया है। अब वैसे भी सीज़न आ रहा है विंटर का, तो मैंने सोचा कि आधा किलो ले लेती हूँ मक्का की रोटी सरसों के साग के साथ के लिए। तो ये मैंने मक्का का आटा लिया है। और ये लिया है मैंने राजधानी बेसन। राजधानी बेसन मैंने 1 किलो लिया है, पहले मंगा लिया था इसलिए। गुड़ आधा किलो और रिफाइंड, फॉर्च्यून का रिफाइंड है, तो ये मैंने 2 पैकेट लिए थे। ये चल जाते हैं मेरे ठीक, तो इसलिए मैंने 2 पैकेट लिए। इधर मैंने लिए जवे, ये हैं वर्मिसिल भुने हुए जवे। तो ये हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, शुभू को, मेरे को तो ये वाली चीज़ें थोड़ी कम पसंद आ रही हैं। पता नहीं क्या हो गया है कि बचपन में बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं लेकिन अब नहीं खाई जाती हैं। ये है गरम मसाला, ये सब उन्हीं की शॉप का है, पिसा हुआ और बढ़िया क्वालिटी का। मेरे लिए भी बढ़िया क्वालिटी, मैं किसी और के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरे लिए बढ़िया क्वालिटी है। और एक दाल उड़द की, 3 तरह की मैं दाल लेकर आई हूँ, राजमा और छोले। तो ये उड़द की दाल सबसे ज़्यादा खाई जाती है, तो 1 किलो ये उड़द की दाल ली है मैंने। पोहा लगभग 1 से 1.5 किलो के करीब मैंने पोहा लिया है। काला नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो काला नमक भी मैंने लेकर रखा है। 200 ग्राम जीरा साबुत और 50 ग्राम जीरा पिसा हुआ, थोड़ा फ्लेवर्ड के लिए खाली। सेंधा नमक का पैकेट, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। हल्दी पिसी हुई, लाल मिर्च पिसी हुई, धनिया पिसा हुआ, मेथी 200 ग्राम। और ये चाय है, जिस शॉप से मैं सामान लेती हूँ उनकी अपनी चाय है, तो ये वाली चाय मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं और किसी कंपनी की चाय नहीं लेती हूँ। पहले लेती थी बाग बकरी, लेकिन अब मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, इससे मेरी चाय बहुत अच्छी बनती है। और साथ ही साथ तेज पत्ता, ये भी मेरे काम आता रहता है। तेज पत्ता सभी के काम आता रहता है, मैं क्या बात कर रही हूँ, सभी के काम आता रहता है, ऐसा नहीं है, सभी खाना बनाते हैं बहुत अच्छा। और 2 लिए मैंने MDH के पैकेट, एक शाही पनीर का और एक राजमा का। सब्जी का मुझे मिला नहीं, मुझे सब्जी वाला मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा सब्जी वाला अब ले आऊँगी। थोड़ा सा बचा था उस दिन, वो ख़त्म हो गया। और आम का अचार टॉप्स का, घर का आम का अचार पता नहीं क्यों नहीं पसंद आ रहा, मम्मी डालती हैं मेरी मदर इन लॉ, तो पता नहीं क्यों और पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने आम का अचार लिया। और ये है कोलो बैल करके कुछ है इसका नाम, सरसों का तेल, बहुत ही बढ़िया सरसों का तेल है। सच्ची में मैं जो भी चीज़ मुझे पसंद आती है ना, फिर मैं उसको हटाती नहीं हूँ, फिर मैं वही लाती हूँ हर बार। और इसके अलावा अब मैंने कुछ घर के लिए, जैसे बूरा 1 किलो खरीदी है, अंजीर खाने के लिए, और किशमिश, काजू, बादाम, अखरोट, मखाने। और ये लेकर आई हूँ मैं बिना गुठली वाली इमली, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं इमली की चटनी बनाऊँ। मुझे कभी कभी बहुत मन कर जाता है, तो आती तो है लेकिन कोशिश नहीं करती थी, तो इस बार मैं कोशिश करूँगी घर में थोड़ी सी इमली की चटनी बनाऊँगी। कई बार ऐसा होता है दाल में टेस्ट लाने के लिए भी मैं डाल लेती हूँ, और मन करा तो सांभर बनाने के लिए इमली का यूज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो रखी रहती हैं घर में।
तो बस यही थी मेरी शॉपिंग, जो मैंने राशन की दुकान से सामान खरीदा। और तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो घर में रखी रहती है तो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो वो चीज़ें मैं नहीं लाई हूँ। पर इस वक्त ऐसा लगता है कि जब खरीदारी करने जाते हैं ना तो मन करता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, पर सभी चीज़ें संभल कर देखनी चाहिए। तो आज बस मैंने इतनी ही शॉपिंग करी, इससे ज़्यादा नहीं कर पाई। करने का तो बहुत मन था, लेकिन क्या करूँ मुझे रोकने वाले मेरे साथ बैठे रहते हैं। तो बस खाने पीने के सामान और जो बिस्किट्स वगैरह ये हैं, ये तो आपको पता ही है कि मैं जो भी खरीदारी करती हूँ मैं खुद ही करती हूँ, तो वो मैं नहीं ले पाई, उसके लिए बहुत लेट हो गई थी भाई। यही सामान आ पाया मेरा, और मैंने कल इसीलिए बर्तनों का सामान भी मुझे खरीदना था, तो वो काम हो गया। तो बस अभी मेरा ये काम हुआ है, और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कैसी मूंगफली लेकर आए हो तुम? ये वो थोड़ी है छीलने वाली। नहीं, छीलने वाली नहीं है, वैसी सॉल्ट वाली है।